विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वाढत्या तापमानात तुमसर विधानसभा क्षेत्राचे पूर्व काँग्रेस नेता डॉक्टर पंकज कारेमोरे यांच्याकडून काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले आहे। आज माध्यमांशी बोलताना डॉक्टर पंकज कारेमोरे यांनी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत त्यांची उमेदवारीची तिकीट अन्य दुसऱ्याच विद्यमान आमदाराला 5 करोड रुपयात विकण्याचा आरोप नाना पटोले यांच्यावर लावलेला आहे। तसेच डॉक्टर पंकज कारेमोरे यांनी नाना पटोलेंना राजनीतीचा स्टंटमॅन देखील म्हटले आहे। देखिए, मैं राजनीति से बहुत निराशा मिली है मेरे को। राजनीति में मैं जो मेरे पिताजी का आप वारसा की बात किए थे, वारसान मेरे पिताजी ने मुझे संस्कारों का वारसा दिया हुआ है। मेरे पिताजी ने हमेशा बोला कि राजनीति ये धंधा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कभी पैसा या दारू का वितरण नहीं किया, तो वही वारसा लेके मैं चल रहा हूँ। आज राजकारण को मैं गजकरण बोलता हूँ। गजकरण इसलिए कि टिकट बिना पैसे के नहीं मिलती है ना। पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट इसलिए लड़ा था क्योंकि मैंने 2 साल अपनी प्रैक्टिस साइड में रख के समाज सेवा करके सामाजिक क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया, और मुझे ऐसे आश्वासन मिले थे नाना पटोले जैसे लोगों से कि टिकट तो तुम्हारी है, टिकट तो तुम्हारी है, अगले एमएलए आप हो, तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अगले एमएलए आप रहोगे करके। जब भी मैं उनके ऑफिस में जाता, उनके करीबी लोग मेरे को तुमसर के भाभी एमएलए आए करके ऐसे संबोधित करते थे। फिर आखिरी समय जब टिकट बांटने का आया तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनकी अपेक्षा मेरे से पैसों की है। उन्होंने मेरी टिकट बेच दी विद्यमान एमएलए को, जिसका सरनेम भी कारेमोरे, मैं भी कारेमोरे, तो उसको कारेमोरे सरनेम का फ़ायदा हुआ। 5 करोड़ में नाना पटोले ने वो टिकट बेची थी राष्ट्रवादी को, जबकि यहाँ पे कोटा था कांग्रेस का। नाना पटोले ये राजनेता नहीं है, ये धंधा करता है, टिकटें बेचता है। नाना पटोले का सामाजिक योगदान क्या है, उसके क्षेत्र के लिए क्या योगदान किया है उसने, स्टंटमैन है वो। नहीं, किसानों का नेता कहा जाता है उनको। क्या किया है उसने किसानों के लिए? बस धान की पेंडी विधानसभा के सामने जला देना मतलब किसानों का नेता हो गया क्या? ये तो स्टंट था। उसके बाद उसने किसानों का कोई भी मुद्दा उठाया क्या? कोई भी विषय उठाया क्या? उसने किसानों के लिए क्या लड़ाई की है? उसने भाजपा में रहते हुए इस्तीफा दे दिया, ये भी एक स्टंट था। और कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी जैसा मूर्ख आदमी है। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के विरोध में नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उसने नाना पटोले जैसे स्टंटमैन को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। काम क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ स्टंट कर रहे हैं। नाना पटोले का एक भी काम मुझे ऐसा बता दो जो उसने महाराष्ट्र के हित में किया है, समाज के हित में किया है, लोगों के फायदे के लिए किया है, किसानों के फायदे के लिए किया है। सिर्फ स्टेटमेंट देता है। एक भी कंस्ट्रक्टिव काम, प्रोडक्टिव काम नाना पटोले ने किया है कि अपने क्षेत्र के लिए? भंडारा जिला में तो कांग्रेस को डुबाने का काम उसने किया है। आपको देखा जाए तो बीजेपी की टिकट के माध्यम, बीजेपी की ओर से भी जो है, मुझे आया था, मुझे पिछली बार भाजपा की टिकट का ऑफर आया था, लेकिन मेरे दादा स्वर्गीय नारायण राव जी कारेमोरे, वो कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे। मेरे पिताजी कांग्रेस से 1 बार विधायक रहे और 2 बार निर्दलीय विधायक रहे। निर्दलीय रहने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस को ही समर्थन किया था। तो हमारी विचारधारा तो शुरू से कांग्रेस की थी, सर्वधर्म समभाव वाली। हाँ, तो इसलिए जब भाजपा का जब मुझे ऑफ़र आया
तो मुझे इस बात का संकोच हो रहा था कि जिस भाजपा को मैं अभी तक के उसकी निंदा करता रहा, उसके विरोध में बोलता रहा, तो मेरी तो पूरी की पूरी भाषण शैली बदल जाएगी। इसलिए मैं भाजपा की टिकट पिछली बार नकारी थी, वो शायद मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। पिछले इलेक्शन में मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार था जिसके ऊपर कोई भी गुनहगारी की कलम नहीं थी, कोई भी फ्रॉड की कलम नहीं थी, कोई भी भ्रष्टाचार की कलम नहीं थी। सबसे साफ सुथरा चरित्र मेरा था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड सबसे अच्छा था। मेरे पिताजी इस क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय विधायक रहे। मेरे दादाजी अपने ज़माने में इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक रहे। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था। उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार या कोई गुनहगारी का आरोप नहीं था मेरे पिताजी और दादा के ऊपर। तो आपका ऐसा कहना साहब, और मैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी था। मेरा जो पेशा था वैद्यकीय क्षेत्र से आता था। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, है ना। बाकी के जो उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे, ऐसे उम्मीदवार मेरे विरोध में खड़े थे और एक भी उसमें से ग्रेजुएट नहीं। जो विद्यमान एमएलए है वो चौथी भी पास है कि नहीं पता नहीं, राजू कारेमोरे। उसके बावजूद मैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहा। तो लोगों से मैं क्या अपेक्षा करूं? लोगों की मानसिकता ही दूषित हो चुकी है। हम तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समाज ही खुद गड्ढे में जाना चाहता है, तो हम क्या करें? मैं इनके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं क्या? मैं कितने साल इनके पीछे बर्बाद करूं? इनको समझाते रहो कि नहीं रे भाई, मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं प्रोडक्टिव काम करना चाहता हूं, क्षेत्र के लिए अच्छा करना चाहता हूं। ये समझने को तैयार नहीं। इनकी वैचारिक पात्रता जनता की कम हो गई है। ये विचार ही नहीं कर सकते कि इनको पढ़ा लिखा उम्मीदवार इनके सामने आता है, इनको वो टिकट बात करते कि आपके पास टिकट नहीं है। अरे टिकट तुम्हारे लिए काम करने वाली पार्टी तुम्हारे लिए काम करने वाली है कि तुम्हारा क्षेत्र का जो तुम्हारा उम्मीदवार है, लोकल उम्मीदवार तुम्हारे लिए काम करने वाला है कि पार्टी काम करने वाली है? सत्तेचा वारसा लाभलेले डॉक्टर पंकज कारेमोरेंना मागील निवडणुकीत मिळालेल्या निराशेनंतर त्यांनी सत्तेपासून लांब राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। परंतु येत्या विधानसभा निवडणुकीत ते सत्तेपासून दूर जातात की अन्य कुठल्या दलात सामील होतात हे बघण्यासारखे राहील। जनमत लाईव्ह न्यूजसाठी नागपूरहून रजत पंडित यांची रिपोर्ट।